अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज मई 2026 की 23 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 48 घंटों की 3-4 टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग स्टोरीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात, उनकी पार्टी को किसी मंशूर के तहत चलाने का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसके वज़रा, ओहदेदार या फिर इससे वाबस्ता कुछ लोग करें ना करें, लेकिन पार्टी के अंदर विद इन द पार्टी जो मामलात हो रहे हैं उसने बहुत सारे खबाइस को इस वक्त आश्कार करके रख दिया। एक तरफ तो सुहेल आफरीदी साहब वज़ीर आला है केपी के, दूसरी जानब अली अमीन गंडापुर साहब की दोस्ती में शेर अफजल मरवत साहब ने एक अदालत से रुजू कर लिया है कि अली अमीन गंडापुर साहब को बहाल कर दिया जाए। ये क्या मामला है, इसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। मुल्क का इस वक्त सबसे बड़ा मसला, मोमना इकबाल साहिबा की शादी तय हो गई है और एक अदद MPA नून लीग के जो हैं उनके और उनके दरमियान एक मुखासमत चल रही है और एक अदद FIR लॉन्च कराने का मामला है। उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा जो 28वीं आईनी तरमीम है वो किस नौयत की है, उसके अंदर से क्या निकल सकता है वो शेयर करूंगा। बुशरा बीबी के और इमरान खान साहब के अलकादस ट्रस्ट केस के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या कहती है वो, और इसके अलावा एक अच्छी बात, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाएंगे उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। एहतजाज करना चाहें तो सिक्का राजुल वक्त तरीका एक ही है, फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म ने आपको हम सबको बता दिया। आप उस तरीके के साथ अगर एहतजाज करेंगे तो सारे सुन लेंगे, बस आपने मुंह इधर करना है और ओ करके निकल जाना है। अच्छा, अच्छी बात, अच्छी बात मैंने नहीं करनी, क्योंकि अच्छी बात अच्छे और बुरे हर तरह के लोगों को बुरी लगती है, उनको लगता है कि ये बात हमारे लिए की गई है। तो मैं आज से अच्छी बात करना छोड़ गया हूं भाई। कोई नहीं पता, वो गाना सुने आपने, अभी तो पार्टी शुरू हुई है तो आंटी पुलिस बुला लेगी, तो फिर इस तरह के गाने मुझे याद आना शुरू हो जाते हैं जब भी मैं अच्छी बात कहता हूं। तो आज से अच्छी बात मैंने कहना बंद कर दिया है, क्योंकि अच्छों और बुरों को ऐसा लगता है कि मेरा सुना था कोई मूड नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने आज से अच्छी बात बिल्कुल कहना बंद कर दिया। टॉप स्टोरी पे डायरेक्ट जाते हैं जी। आई एम सॉरी जी, अच्छी बात कहना मैंने बंद कर दिया। मैं जिंदगी भर अच्छी बात नहीं कहूंगा जी। ये MNA टॉप स्टोरी ऑफ द डे, अच्छा लग रहा हूं ना, वैसे बाल भी करली लग रहे हैं मेरे। टॉप स्टोरी ऑफ द डे MNA है जी शेर अफजल मरवत साहब। इन्होंने वफाकी आईनी अदालत में एक दरख्वास्त जमा करा दी है। अब आप देखें ना, मरवत साहब ऑलरेडी PTI का हिस्सा लग ही नहीं रहे थे काफी दिन से, लेकिन उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब के हक में एक दरख्वास्त जमा कराई है और उसके ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब का भी रद्द-ए-अमल आ गया है। और इसके ऊपर इस वक्त जो PTI की मरकजी क़यादत है वो भी समझती है कि ये सुहेल आफरीदी साहब के साथ जाती है। हुआ यह है कि शेर अफजल मरवत ने अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला बहाल करने के लिए वफाकी आईनी अदालत से रुजू कर लिया है। अली अमीन का इस्तीफा सजायाफ्ता नाअहल फर्द वाहिद की डिक्टेशन पर लिया गया, ओहदे पर बहाल किया जाए दरख्वास्त की गई है और इमरान खान की सजा की कॉपी भी दरख्वास्त में लगा दी गई है। जबकि वफाकी आईनी अदालत में अली अमीन गंडापुर की बतौर वज़ीर आला बहाली की दरख्वास्त दायर की गई। दरख्वास्त शेर अफजल मरवत की जानिब से दायर की गई। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे को गैर आईनी और कलअदम करार दिया जाए। अली अमीन गंडापुर को डी नोटिफाई करना गैर कानूनी और आइन से मुतसादिम है। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा एक सजायाफ्ता और नाअहल फर्द वाहिद की डिक्टेशन पर लिया गया। सुहेल आफरीदी की बतौर वज़ीर आला तकर्री का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। अच्छा, जबकि शेर अफजल मरवत ने सुहेल आफरीदी की बतौर वज़ीर आला तैनाती कलअदम करवाने और अली अमीन गंडापुर को दोबारा बहाल करने के ओहदे पर बहाल करने के लिए आईनी अदालत से रुजू किया है। ये तो मैंने खबर आपको दे दी है। अब इसके ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब का भी रद्द-ए-अमल आ गया। उन्होंने इस दरख्वास्त से ऐलान ला ताल्लुकी कर दिया। वो 2-3 जुमले हमारे यहाँ बड़े जो है ना फेमस हैं। एक तो है सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। सामने वाला 1 लाख झूठ बोल जाए, लेकिन किसी और में मसलिहतन कोई बात अगर कही है या छुपाई है
تو کہیں گے اس نے مصلحتاً جو چھپائی ہے وہ جھوٹ تھا، جو ہم نے 100 جھوٹ بولے ہیں یہ تو ہم نے بدلا لیا، یہ تو ہمارا رد عمل ہے، ہمارا ریئیکشن ہے. تو یہ بڑا پرابلم ہے. تو علی امین گنڈا پور صاحب کے دوست شیر افضل مروت صاحب نے وفاقی آئینی عدالت سے رجوع تو کیا ہے، لیکن انہوں نے اس سے اعلان لا تعلقی کر دیا ہے. اب آپ اس کو کیسے لیں گے، کیسے سمجھیں گے، یہ آگے کی بات ہے. جناب اب پارٹی کے اندر پارٹی سی بن گئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب سہیل آفریدی صاحب نے چند دن پہلے ایک تو اڈیالہ کے باہر کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ کیا آپ کے پی کے کو الگ کرنا چاہتے ہیں، اس کو اب جواز بنا کر ان کو انٹائی اسٹیٹ قرار دے کر ان کے خلاف جو ہے کہ ایکشن کرنے کا اندیا بھی دیا جا رہا ہے صحافیوں کی جانب سے. اور دوسرا ہو سکتا ہے کہ ان کو اس سیٹ سے ہاتھ دھونا پڑے تاکہ اپنا من پسند ایک اور آدمی آ جائے، کیونکہ سہیل آفریدی خود بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے سیٹ پر مزید بیٹھنے کے لیے. وہ عمران خان کے لیے موو لیڈ کرنا چاہتے ہیں جہاں تک میرے نالج میں ہے. تو یہ کہانی اس وقت ڈیولپ ہو رہی ہے. اب شیر افضل مروت صاحب کے لیے میرا سوال ہے، اچھی بات نہیں کر رہا، بالکل بھی نہیں کروں گا میں، لا اچھی بات نہیں کرنی، لیکن پھر بھی شیر افضل مروت صاحب آپ کی نظر میں، پبلک پول کر رہا ہوں، آپ کی نظر میں شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ نون کا حصہ بننے لگے ہیں یا پیپا پارٹی کا حصہ بننے لگے ہیں؟ میکسیمم کامنٹس کیجئے گا. اور شیر افضل مروت صاحب کے بارے میں میکسیمم کامنٹس کیجئے گا کہ وہ نون کا حصہ بننے لگے ہیں یا پیپا پارٹی کا. تو سہیل آفریدی صاحب کی قیادت میں صوبائی کابینہ کا بڑا اور دو ٹوک فیصلہ جی وہ سامنے آیا. صوبائی حکومت کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈے، جھوٹے الزامات اور کرپشن کے نام پر کردار کشی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. تمام سرکاری محکموں کو واضح ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ اگر کوئی صحافی، ادارہ یا فرد بغیر ثبوت کرپشن کے الزامات عائد کرے گا تو متعلقہ محکمہ 3 دن کے اندر قانونی نوٹس جاری کرے گا. بصورت دیگر وزیر اعلیٰ خود متعلقہ حکام کے خلاف کارروائی کریں گے. جناب جبکہ خبر یہ بھی ہے کہ حکومت کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کو آج کے دن کی اپڈیٹ ہے، یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ عید کے روز عمران خان سے ان کے اہل خانہ اور وکلاء کی ملاقات کروا دی جائے گی. ذرائع کے مطابق عید کے دن ہونے والی اس ملاقات میں عمران خان کی 2 بہنیں عظمیٰ خان، نورین خان نیازی سمیت چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور ایک وکیل شریک ہوں گے. اب اس میں کتنی صداقت ہے، یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، بہرحال یہ باتیں ابھی ہونا شروع ہو گئی ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب کا کیا ری ایکشن آیا یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جی میں نے اپنے لیڈر عمران خان کے حکم کے مطابق بلا کسی تاخیر کے اپنی وزارت اعلیٰ کے استعفے کی ہدایت پر عمل درآمد کروا کر اپنا فرض ادا کیا. کسی بھی طرح کے کیس یا عدالتی کارروائی کے ساتھ میرا تعلق ہے اور نہ ہی میرا کوئی عمل دخل ہے. علی امین گنڈا پور صاحب نے اپنے آپ کو اس سے ڈسٹنٹ کر لیا ہے. جناب آگے چلتے ہیں جی. آج کے دن کی ایک اور بڑی سٹوری وہ آپ کو، ہم سب کو جو ہے نا اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے کافی ہے. مومنہ اقبال صاحبہ ملک کی صف اول کی ایکٹریس ہیں، جبکہ مدثر چدر صاحب وہ جو ہے نا ان کے درمیان جو ایک مخاصمت ہے اس کا سلسلہ بڑی تیزی سے جاری ہے. تو چدر صاحب نے کہا ہے کہ 18 مہینے سے وہ رابطے میں نہیں ہیں ان کے، جبکہ الزامات یہ لگے ہیں کہ بڑا پیسہ ویسا انہوں نے مبینہ طور کے اوپر ان کو کھلایا. جبکہ مومنہ اقبال صاحبہ کا کیس جو ہے وہ آج جو ہے وہ انہوں نے اس کو پرسو کیا. اداکارہ مومنہ اقبال کو مبینہ طور پر ہراساں کیے جانے کے معاملے میں چونکا دینے والے انکشافات سامنے ہیں. لیگی ایم پی اے پہلے سے شادی شدہ نکلے ہیں جی. اداکارہ مومنہ اقبال اور لیگی ایم پی اے کے درمیان سال 2022 اور 23 سے تعلقات تھے. لیگی ایم پی اے اداکارہ سے ہر صورت شادی کے خواہاں تھے اور انہوں نے اس کے مقصد کے لیے باقاعدہ رشتہ بھی بھجوایا تھا. بعد میں معلوم ہوا کہ مذکورہ مسلم لیگ نون کے ایم پی اے پہلے سے ہی شادی شدہ ہیں. وہ پہلے سے شادی شدہ ہونے کے باوجود اداکارہ مومنہ اقبال سے تیسری شادی رچانا چاہتے تھے. ایم پی اے کی پہلی مبینہ طور کے اوپر، جبکہ ایم پی اے کہتے ہیں کہ میری ایک ہی بیوی ہے، چدر صاحب کہتے ہیں میری ایک ہی بیوی ہے. ایم پی اے کی پہلی شادیوں کا پتہ چلنے پر اداکارہ مومنہ اقبال نے اخلاقی بنیادوں پر ان سے اپنے تمام تعلقات فوری طور پر ختم کر دیے تھے. سارا معاملہ اس وقت خراب ہوا جب اداکارہ مومنہ اقبال کا رشتہ کسی دوسری جگہ طے ہو گیا. جیسے ہی مومنہ اقبال کی دوسری جگہ شادی طے ہوئی تو لیگی ایم پی اے آپے سے باہر ہو گیا اور انہوں نے اداکارہ کو باقاعدہ ہراساں کرنا شروع کر دیا مبینہ طور کے اوپر. انہوں نے اپنے سیاسی اثر و رسوخ کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے مومنہ اقبال کے ہونے والے شوہر کے خلاف ایک مقدمہ بھی درج کروا دیا. لیگی ایم پی اے کی تمام تر دھمکیوں اور اوچھے ہتھ کنڈوں کے باوجود اداکارہ مومنہ اقبال کی شادی اپنے مقررہ وقت یعنی 1 جون کو دھوم دھام سے منعقد ہونے لگی ہے جی. اور اس کے اوپر مزید اب کیا ڈیبیٹ کی جائے، کیا بات کی جائے، کچھ ریاکشنز ہیں وہ آگے چل کر میں وائرل بیانات میں شامل کروں گا. جبکہ جناب آ جاتے ہیں اب عمران خان صاحب کے اوپر جو ایک کیس ہے القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کیس، اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں ڈویژن بینچ نے عمران خان اور بشرا بی بی کے القادر ٹرسٹ کیس میں سزا کے خلاف مرکزی اپیلوں پر سماعت کا تحریری آرڈر جاری کر دیا. اور اہم بات یہ ہے کہ تحریری آرڈر سماعت میں لکھوایا گیا زبانی آرڈر سے بھی زیادہ سخت ہے.
वाज़ेह तौर पर हिदायत दे रहे हैं कि आपका वकील आइंदा समाअत पर भी बीमारी की वजह से अगर पेश नहीं हो सकता तो इमरान खान और बिशा बीबी यकीनी बताएंगे कि मुतबादिल वकील अपीलों पर दलाइल के लिए पेश करें, मगर ना आइंदा समाअत पर अदालत के सामने मौजूद केस रिकॉर्ड पर कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। एक तरफ तो ये लड़ाइयाँ चल रही हैं, दूसरी तरफ ड्रग क्वीन पिंकी के शाखसाने भी सामने आ रहे हैं जी। ड्रग क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी की मुबैना क्लाइंट लिस्ट के तौर पर सोशल मीडिया पर जेर गर्दिश फहरिस्त में सियासतदानों, सहाफ़ियों, टीवी एंकर्स, पुलिस ऑफिसर और ब्रोकरेट्स के नाम शामिल हैं जी। तफ्तीश से वाबस्ता पुलिस अफसर के मुताबिक ये पिंकी के फ़ोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट है। इम्कान है कि इसमें उसके क्लाइंट्स भी शामिल हों, लेकिन लाजिम नहीं कि सभी मनशियात के खरीदार हों। कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के इंकशाफात पर मबनी एक लिस्ट वायरल हो रही है, जिसमें मुबैना तौर पर अनमोल पिंकी कोकेन सप्लाई करती है। यह जानकर आपको हैरानी होगी कि इस लिस्ट में उनके नाम भी शामिल हैं जो मुल्क के सबसे बड़े लीडर को कोकेन का आदी करार देते रहे हैं। जनाब ये वाला मामला अपनी जगह के ऊपर है जी। सॉरी, मैंने मुदस्सिर चद्दर बोल दिया था, साकिब चद्दर है जी, साकिब चद्दर। मियां अली अशफाक साहब ये वकील हैं साकिब चद्दर के। वो कहते हैं जब रिश्ते से इनकार हो गया तो फिर साकिब से कई मिलियन रुपए की चीजें लेने की क्या जरूरत थी। रिश्ते से इनकार इसलिए हुआ क्योंकि मोमना इकबाल ने साकिब चद्दर से अपनी पहली छुपाई हुई थी, जो पहली शादी जो बदकिस्मती से कामयाब नहीं हो सकी थी। ये वो बात थी जो 3-4 साल तक साकिब से छुपाई गई। जब यह मामला सामने आया तो रिश्ते का मामला खटाई में पड़ गया और चद्दर साहब ने इस पर उनसे रिश्ता करने से इनकार कर दिया। जनाब ये वाली बात चल रही है। अभी मैं वो हसन अयूब उर्फ राबी का कमेंट पढ़ रहा था। वो कहते हैं सुहेल आफरीदी तुम्हारी नीयत सामने आ गई है, हम भी काके नहीं, पाकिस्तान तोड़ना तुम्हारी ख्वाहिश है, शायद इसे हटाएं, शफी जान को लाएं। तो अब ये कहानी एक नई कहानी है जो शुरू हो गई है। अब देखना यह है कि ये कहानी कितनी बड़ी कहानी है, इसके अंदर क्या है। जबकि रईस उल टाउटीन कहते हैं कि 28वीं तरमीम पर हुकूमत किसी भी वक्त गिर सकती है, किसी भी वक्त हुकूमत कर सकती है, इनसे कुछ भी तवक्को की जा सकती है। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब फरमाते हैं 28वीं तरमीम लाने वाले ख्वाब खरगोश की सहूलत से आरास्ता और पैरास्ता यकीनन 11.5 करोड़ खते गुर्बत से नीचे गुजर औकात करने वाले पाकिस्तानियों की हालत इंतजार से बेखबर है। एंड दिस इज द रियलिटी। वो कहते हैं कि फ़कत लश्कर ही है जो मजबूत है और वाहिद आसूदगी के मुमलकत खुदादाद अपने दुश्मनों पर हावी है। क्या ही अच्छा होता कि हुक्मरान मखलूक को खातिर में लाते और 11.5 करोड़ लोगों को भूख नंग अफलास से निकालने की काविश करते, खजाना भरने और कर्ज उतारने की कोई सबील निकालते जो कि हो नहीं रही है। अच्छा, फिर कहते हैं कि अफवाहों के अंदर एक जुज़्व ये भी है कि जरदारी साहब सदारत से मुस्ताफ़ी हो जाएं और ये ओहदा एक अहम शख्सियत के हवाले कर दिया जाए। 27वीं तरमीम कुछ लो और कुछ दो के उसूल पर पीपल्स पार्टी की उमंगों के मुताबिक ढाली ज़रूर गई है, लेकिन हो सकता है कि अब आगे मुश्किलात पैदा हो जाएं। जनाब अब मैं आ जाता हूँ, कुछ बहुत ज़्यादा खबरें हैं मेरे पास, लेकिन कुछ वायरल बयानात मैं शेयर करने लगा हूँ इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजत, ज़्यादा बुरी लगती है इंतहाई माजत, और ज़्यादा बुरी लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। मुझे कहते हैं कि आप चश्मा बार बार क्यों लगाते हैं। भाई मेरा दोस्त चश्मा लगाता है तो मैं क्यों ना लगाऊं, मेरा दोस्त प्यारा लगता है तो मैं क्यों ना लगूं। और मुझे पता है कि मेरी अच्छी बात अच्छी नहीं लगनी, तो इसलिए मैंने अच्छे और बुरे हर तरह के लोगों के लिए अच्छी बात करना छोड़ दिया, लेकिन चश्मा पहनना तो नहीं छोड़ सकता ना भाई। ये तो मेरी अपनी ज़ाती तरजीह है कि मैं चश्मा लगाऊं या ना लगाऊं। ठीक है जी। ये हमारे दोस्त है इकरारुल हसन सैयद साहब, ये फरमाते हैं 3 महीने में 5 लाख लोग अवाम राज तहरीक में बतौर मेंबर रजिस्टर्ड हो चुके हैं। फॉर्म 47 के मुताबिक आपने 5 लाख बोला, 50 लाख भी बोल देते तो भाईजान मैंने यकीन कर लेना था आपकी बात पे, मसला ही नहीं है। 1 करोड़ लोग तो जमील फारूकी के फॉलोअर हैं टोटल सोशल मीडिया के ऊपर, कोई मसला नहीं। सारे के सारे कल को कुछ भी बन सकते हैं, तो 10 करोड़ आपके पास भी होंगे, कोई मसला थोड़ी है यार। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। ये फिर फरमाते हैं मुझे घर का किचन चलाने के लिए दोबारा नौकरी करना पड़ेगी। ARY न्यूज से 5 मिलियन से ज्यादा तनख्वाह ले रहा था। जी वो सबको जरूरत होती है, ऑलरेडी आप नौकरी कर तो रहे हैं, कर रहे हैं ना। ARY में नहीं है तो क्या हुआ, कर तो रहे हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। ये साकिब चद्दड़ साहब फरमाते हैं मैंने 8 माह हो गए हैं मोमना इकबाल को कोई कॉल नहीं की, मेरे पास रिकॉर्ड है। मोमना विमेन कार्ड खेल रही हैं, उसके होने वाले खामद ने उसके मोबाइल मेरी कोई वीडियो देखी, वीडियो देखकर वो तैश में आ गया और मुझे कॉल देकर धमकी दी। अच्छा जी। उसके बाद अदाकारा मोमना इकबाल की जो शादी है वो तारीख तय पा गई है। मोहम्मद हमजा हबीबी से उनका निकाह होना है जी 1 जून को। जनाब ये डॉक्टर शहबाज गिल साहब कहते हैं मुन्ने तुम इतना झूठ कैसे बोल लेते हो। तो सर मुन्ना तो बोलता ही झूठ है, आप समझ गए होंगे किसकी बात, रईस उल टाउटीन की बात कर रहे हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं कैसे कर लेते हो यार। ये बैरिस्टर शहजाद अकबर कहते हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा और उनके ससुर को लाहौर की अब्दालियन हाउसिंग सोसाइटी में एक कनाल का प्लॉट दिया गया, फिर इन 2 प्लॉट्स को खिलाफ कानून जाकर रिहायशी से कमर्शियल प्लॉट में तब्दील कर दिया गया। इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है भाईजान, इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। तो आपने मैक्सिमम कमेंट्स करने। ब्लॉग कैसा लगा आपका, मजीद डिटेल्स शाम वाले ब्लॉग में। तो हमें याद रखिएगा।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।